नमस्कार, आप देख रहे हैं CN24 न्यूज़ में आपके साथ हरकुलिस पांडे। और आज पहुंचे हुए हैरोल्ड पब्लिक स्कूल में और आपको बता दें कि यहां पे साइंस एग्जीबिशन का कार्यक्रम बच्चों द्वारा द्वितीय रखा गया है। पहले भी हुआ लेकिन उससे बड़ा अब की एग्जीबिशन किया गया है। जिस तरह से विज्ञान आगे बढ़ रहा है इसी तरह से बच्चों में न कहीं प्रतिभाएँ आगे बढ़ रही है। उसी प्रतिभा को यहाँ प्रदर्शित किया गया है हैरोल्ड पब्लिक स्कूल में। तो चलिए आप बातचीत करेंगे और दिखाएँगे। तो आइए बातचीत करने की कोशिश करेंगे और दिखाएँगे। क्या है शैलेश जी, प्रिंसिपल से भी बात करेंगे और वहाँ आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे, बच्चों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, पहले आपको दिखाते हैं कि हैरोल्ड पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल वेलकम टू सेकंड बिगेस्ट साइंस एग्जीबिशन। और इसके बारे में जानेंगे। सर, आपने आज विजिट किया, देखा और बच्चों ने अलग अलग तरीके से विज्ञान मेला को कहीं ना कहीं प्रदर्शित करने की कोशिश किया। क्या नया था, क्योंकि दूसरी बार आप आए हैं और किस तरह का देखा आपने? दूसरी बार ये मेरा विजिट है। इसके लिए पहले तो मैं बधाई देता हूँ स्कूल मैनेजमेंट को कि इन्होंने इतना अच्छा आयोजन करा है। पहले साल से काफ़ी इम्प्रूवमेंट है स्टूडेंट्स में। जो एक्सपोजर ये स्टूडेंट्स को दे रहे हैं उससे स्टूडेंट्स की बेहतरी ही हो रही है। और मैं तो हैरान हूँ कि कैसे 6th क्लास के स्टूडेंट्स ने भी बहुत ही वर्किंग मॉडल बनाकर दिखाए हैं और बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। तो ये दिखाता है कि कैसे टीचर्स बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्टअप कर पा रहे हैं कि स्टूडेंट्स खुद ही मॉडल बना भी रहे हैं और उसको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी जो शिक्षा प्रणाली इन्होंने अपनाई है उसका एक परिणाम है। प्रोजेक्ट जो बनाए हैं अभी, इसमें क्या चेंजिंग पिछले साल से अभी जो कुछ अलग है? कई सारे बहुत इम्प्रूवमेंट है लास्ट ईयर से और इस बार। लगभग सारे ही प्रोजेक्ट वर्किंग हैं और बच्चे काफ़ी टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड मॉडल्स प्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कि अभी इन्होंने वाटर प्यूरिफिकेशन भी करके दिखाया है। कई लेवल्स का हमें बताया कि किस किस लेवल पर प्यूरिफाई हो रहा है और उस तरह और भी अलग अलग टेक्नोलॉजीज स्टूडेंट्स ने दिखाई है। तो शिक्षा जगत से लगातार जुड़े हुए हैं। शिक्षा के साथ साथ इस तरह का प्रतियोगिताएं करना, साइंस एग्जीबिशन की बात करें तो ये कितना, दोनों में कितना सिमिलरिटी है? क्योंकि क्या ज़रूरी है, क्या शिक्षा के साथ साथ ये ज़रूरी है या कितना ज़रूरी है, वो भी बताएं एक बार। शिक्षा केवल किताबी ज्ञान ही किसी स्टूडेंट को नहीं बनाता है, उसके साथ साथ इस तरह का एक्सपोजर, कल्चरल एक्टिविटीज़ भी। और ये भी एक बहुत बड़ा प्रयास है। इन्हीं चीज़ों से ही विद्यार्थी बनता है। व्यक्तित्व का निर्माण यही चीज़ें करती हैं। किताबी ज्ञान तो आप किसी कमरे में बैठ कर ले सकते हैं, लेकिन असली शिक्षा यही है कि जब आपको एक्सपोजर मिलता है तभी आप सही अर्थ में। इसमें प्रौद्योगिकी का एक अलग ही नहीं, ये पूरा देश आज तो प्रौद्योगिकी का ही देश है, ये युग है जिसमें 7th 8th और 9th क्लास के बच्चे भी थे। उन बच्चों ने अपने घर पे ना नए ऑब्जेक्ट्स कोई भी बिना खरीदे अपने एक वेस्ट मटेरियल से उन्होंने एक साइंस एग्जीबिशन को बनाया है, जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि बच्चों की मेंटालिटी कहाँ तक काम करती है। बिना किसी एक नई चीज़ को खरीद कर घर पे ही रखे हुए किसी भी चीज़ से एक नया ऑब्जेक्ट बनाया जा सकता है, एक नया प्रोजेक्ट बनाया जा सकता है, जो ना केवल काफ़ी कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी होगा बल्कि उनको हम चाहें तो अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी यूज़ कर सकते हैं। बच्चों द्वारा की गई इस प्रयास का मैं बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। उन्होंने बहुत ही मेहनत की और बहुत ही कम समय में उन्होंने ये प्रोजेक्ट्स बच्चों ने बना के तैयार किए हैं। प्रिपेयर तो बच्चों को वो कहीं ना कहीं जो टीचर होंगे उनका भी तो कहीं ना कहीं इसका भागीदार है। हाँ जी सर, टीचर्स तो उनका तो भागीदारी इसमें सबसे ज़्यादा रही है। प्रोत्साहन टीचर्स ही करती हैं बच्चों को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बच्चे अपने प्रोजेक्ट्स को निकालें और अच्छे प्रोजेक्ट्स हों जो ना केवल हमारे काम में आएँ और जिसको हम यूज़ भी कर सकें। जैसा कि रिस्पेक्टेड सर ने भी आपको बताया कि बच्चों को प्रैक्टिकली नॉलेज देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है थ्योरी से ज़्यादा। अगर थ्योरी आप पढ़ते रहेंगे और प्रैक्टिकली उसको यूज़ नहीं करेंगे तो नॉलेज नहीं आएगी। तो इसीलिए मेरे सही मायने में। क्या कहेंगे सर? नमस्कार सभी को और हमारे टीचर्स को, बच्चों को। प्रोजेक्ट बेस्ड प्रोग्राम है, ये हर साल होता है हमारे स्कूल में और इस बार पहले से भी बहुत अच्छा किया है बच्चों ने। तो मैं सभी टीचर्स को और बच्चों को सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इतनी अच्छी तैयारी की है उन्होंने, इतने अच्छे प्रोजेक्ट बनाए हैं जिससे एक संदेश भी अच्छा जाएगा और बच्चों को सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। धन्यवाद। तो देखिए,
टीचर्स और प्रिंसिपल का भी बहुत बड़ा योगदान होता है, लेकिन बच्चों के मन में ये हुनर कहाँ से आता है, क्योंकि बेस्ट मटेरियल से इस तरह का प्रोजेक्ट को तैयार करना और प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं विज्ञान को ऊंचे स्तर तक ले जाता है। वो भी बातचीत करेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे जो बच्चों ने ये प्रोजेक्ट तैयार किया, आखिर प्रोजेक्ट में खासियत क्या है कि दूसरी बार कुछ अलग ही है। और टीचरों से भी बात करेंगे जो टीचर लोगों ने इनको प्रिपेयर किया, तैयार किया, इनको अनुभव दिया। मैम नमस्कार, क्या कहेंगे? First of all, thank you for the valuable time you came here, and I think we are encouraging young minds to show their creativity and talent towards science and promoting science and technology, and I feel very proud to be a part of this association. Thank you so much. बच्चों को इस तरह से कैसे आपने ये चीज़ों के लिए तैयार किया? I think they are talented enough. हमने तो सिर्फ मोल्ड ही किया उनको। क्या नाम है मैम? माय नेम इज़ हिमानी। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये थी कि बच्चे दे टुक द इनिशिएटिव देमसेल्व्स। वो आगे बढ़ कर आए और उन्होंने हमें अपने टॉपिक्स बताए, फिर उनको हमने हेल्प किया कि उसको कैसे पूरा मेंटरशिप हमारे अंडर किया है। बट आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द स्टूडेंट दैट दे टुक द इनिशिएटिव, केम फॉरवर्ड and made these such successful and nice projects. आप बच्चों को धन्यवाद करें कि बच्चों को आपको धन्यवाद करना है। नहीं, but actually we all should, yes we actually no कहीं ना कहीं उनको आगे एक रास्ता दिया। रास्ता तो बिल्कुल दिया है, बट उनकी हेल्प के बिना और हमारी हेल्प के बिना वो मतलब इट वाज इनकम्प्लीट। गुरु ही रास्ता बताते हैं, जब बट वो एक टीम वर्क था, बच्चों का भी और टीचर्स का भी। मैम क्या कहेंगे? सर, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हूँ। मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा गर्व की बात है। पहली एग्जीबिशन शायद मैंने नहीं देखी थी, बट आई रियली थैंक टू ऑल द स्टूडेंट्स सर एंड चेयरमैन सर टू बीइंग ऑर्गेनाइज दिस टाइप ऑफ बात कर लेते हैं बच्चों के मन में क्या चल रहा है, क्योंकि साइंस एग्जीबिशन और विज्ञान मेला है हैरोल्ड पब्लिक स्कूल में। अब बच्चों की तरफ से इस तरह का जो बेस्ट मटेरियल से बनाया गया है, तो उन्होंने क्या आखिर बनाया वो भी जानना और आपको दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए यहाँ लिखा है होम सिक्योरिटी सिस्टम, इसके बारे में जानेंगे। आप बताएं क्या नाम है आपका? Sir, actually my name is Krishna from class 9 and this project is laser home security system. तो सर ये बेसिकली वैसा है कि लेज़र जो है एक डिवाइस है यहाँ पे LDR, उस पर जो ये लेज़र उस पर जाती है तो वो डिटेक्ट करता है। इफ़ अगर कटती है लेज़र, कोई पर्सन या एनिमल कोई कुछ भी करे तो उसे एक्टिव कर देगा, जो कि इसके अंदर इनबिल्ड है बजर और बैटरी, जिससे हमें पता चल सकता है कि कोई आया है। ये आइडियाज़ कहाँ से आया आपका? सर एक्चुअली पहले तो स्टार्टिंग में नहीं सोचा था, लेकिन हमने लेट बनाया। वैसे पहले देख लिया कि बाकी लोगों ने क्या क्या बनाया। यहाँ तो करीब कम से कम 40 होंगे, तो पहले देखा कि लोग बच्चे कर क्या क्या कर रहे हैं, तो कहीं विंड मिल कुछ ऐसे ऐसे बनाए, तो हमने सोचा थोड़ा हटकर करते हैं। तो ऐसे ही दिमाग में आया कि लेज़र का ट्राई करते हैं। अब देखा तो ईजी था, कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, ज़्यादा मतलब प्राइस का भी नहीं है, तो ट्राई करा और बन गया। लीजिए चलिए और भी चीज़ें दिखाएंगे। देखिए सोलर के बारे में, सोलर से क्या क्या फ़ायदा। आप तो बैटरी चार्ज करना देखा होगा आपने, उससे बहुत सारे प्रोजेक्ट चलते हैं, लेकिन यहाँ सोलर से कुछ अलग ही चलता है। क्या नाम है? सर मेरा नाम अर्पित है और मैं हैरोल्ड पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता हूँ। तो जैसे कि आप आज देख सकते हैं, हमने एक प्रोजेक्ट बनाया है लाइफाई। लाइट इसकी फुल फॉर्म होती है लाइट फर्टिलिटी। इससे हम डेटा ट्रांसफ़र करते हैं और सिग्नल, जैसे वाईफाई होता है वैसे लाइफाई है। वाईफाई में हम रेडियो फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल करते हैं पास करने के लिए। इसमें हम करेंगे लाइट मॉड्यूलेशन की लाइट हम इस्तेमाल करेंगे पास करने के लिए। अब हम आपको दिखाते हैं कैसे काम करता है। एक बार दिखाएं। जैसे देखिए ये किस तरह सोलर है, ये पैनल है और ये सिर्फ लाइट है। देखिए इसको हम, देखिए इसमें गाना बज रहा है। ये सोलर से सनशाइन को क्लोज करने के बाद देखिए इस म्यूज़िक इसमें आ रहा है, और जैसे हमने इसको हटाया ये बंद हो गया। ये बताती है इट शोज़ दैट कि ये अगर हम इसमें कोई बीच में रुकावट लाएंगे तो ये बंद हो जाएगा, और इसको हम डायरेक्ट करेंगे तो ये वापस बजने लगेगा। सो दैट इज़। फ्रिक्वेंसी के बारे में कहाँ से आपको जानकारी मिलेगी? फ्रिक्वेंसी क्योंकि UHF, BHF, RHF रेडियो फ्रिक्वेंसी का RHF कहा जाता है, इस फ्रिक्वेंसी पे ही क्यों आपने इसको किया? क्योंकि सर ये हमें चैप्टर पढ़ाया गया है, ये हमें स्कूल में पढ़ाया गया है
और इसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं हमारे स्कूल के टीचर्स के, जिन्होंने हमें बनाने के लिए मोटिवेट किया। अगर टेलीकास्ट करना हो यहाँ रेडियो फ्रिक्वेंसी, अगर यहाँ पे VHF वीडियो फ्रिक्वेंसी बनाया जाए तो क्या ये टेलीकास्ट कर पाएगा? यस सर, बिल्कुल कर पाएगा। यस सर। देखिए अलग अलग बच्चे हैं, बच्चों के मन में अलग अलग चीज़, जिज्ञासा जिसको कहते हैं, और मोटिवेशन कहीं ना कहीं स्कूल से मिलता है, स्कूल के टीचरों द्वारा मिलता है। तो और भी बच्चे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर लगातार देखिए बच्चों ने एक्विजिशन किया है, तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको दिखाते रहेंगे और बातचीत करेंगे। क्या नाम है? अमन। ये 2 ब्लेड ले रखे हो, क्या बनाए हो आप? हमने सर ये रेन डिटेक्टर बनाया है। ये बहुत यूज़ होता है, जैसे कि वाटर टैंकों में भी यूज़ होता है। जैसे रेन आती है तो जब ये क्या बोलते हैं, वो रेन आती है, जो 2 वाटर अगर इस पे गिरता है तो इससे वो बजर ब्लो हो जाता है, उससे बजर से आवाज़। ये बच्चे बना रखे हैं और इसे ब्लड के बारे में जी, क्या नाम है? सर मेरा नाम सिया है। क्या बनाया आपने प्रोजेक्ट में, क्या है? सर प्रोजेक्ट का नाम है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। सर जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो हमारे हार्ट्स, लंग्स और ब्लड वेसल्स के द्वारा बना है। तो सर जो हमारी पुल्मोनरी वेन होती है वो हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक पहुंचाती है, और सर जो हमारी पुल्मोनरी आर्टरी है वो हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स के थ्रू बाहर निकाल देती है। सर ये जितने मटेरियल आपने यूज़ किया ये कहीं से खरीदा है या खुद वेस्ट मटेरियल है? सर ये कुछ वेस्ट मटेरियल है, कुछ खरीदा है। देखिए वेस्ट मटेरियल से ये तमाम चीज़ें आपको प्रोजेक्ट बच्चों ने बनाया है। और यहाँ देखिए कील दिखाई दे रहा है, ये कील है, और जानने की कोशिश करेंगे आखिर कील है क्या है ये। क्या नाम है? अंकिता यादव। क्या बनाया आपने? हमने वर्किंग मॉडल ऑफ एलिमेंट और उनके सिंबल्स के बनाए हैं। तो ये वाली कील और इस वाले स्क्रू में ये बस ऐसी वायर इनमें जॉइंट हुए हैं, इनमें बैटरी से कोई भी कनेक्शन नहीं हुआ है, और बैटरी और लाइट का एक कनेक्शन है। जब हम इस वाले हाइड्रोजन के एलिमेंट के वायर को सिंबल के वायर से कनेक्ट करेंगे तो लाइट ग्लो करेगी, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो होएगी। तो ये हमें छोटे बच्चों जूनियर क्लासेस के लिए ये उनको हम दे सकते हैं, ताकि वो इससे एलिमेंट्स और उनके सिंबल के बारे में नॉलेज गेन कर सकें। नॉलेज गेन करते हैं, लेकिन हॉबीज़ कहाँ से आता है ये सब चीज़ों को अलग अलग ऐसे? ये तो हमारी केमिस्ट्री की बुक में है, तो हम उनसे ये देख के हम आइडिया ले सकते हैं कि हमें ऐसे बनाना चाहिए। यस सर। चलिए और चीज़ें दिखाएंगे। देखिए ये सोलर आप देखें, सोलर इक्विपमेंट है, ये क्या आखिर क्या ना आप बताओगे? मेरा नाम योगिता है, मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। आप इधर देख सकते हैं कि हमने एक सोलर एक्लिप और लूनर एक्लिप जो है वो रिप्रेजेंट किया है, जो कि हम बचपन से अपनी क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं कि सोलर एक्लिप्स कैसे होता है, लूनर एक्लिप्स कैसे होता है, जो हमने इस मॉडल के द्वारा सबको दिखाने की कोशिश की है। ये वर्क भी करता है। अगर हम इधर से इसको ऑन करते हैं, देखिए ये वर्क कर रहा है, ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, और ये हमारा सन है जो कि ग्लो कर रहा है। तो जब ये मून जो है वो सन के बीच में आता है, तब हमारा सन और अर्थ के बीच में जब मून आता है तो हमारा सोलर एक्लिप्स अकर्स होता है। और जब हमारी जो अर्थ है वो सन और मून के बीच में आती है तो ल्यूनर एक्लिप्स अकर होता है, जो कि हमने इस मॉडल के थ्रू दिखाने की कोशिश की है सबको। थैंक यू। और भी बच्चे हैं, देखिए वाटर अलार्म क्या नाम है आपका? सर वंश सैनी। कैसे वाटर? सर जैसे कि घर में जो हमारी टंकी भरती है वो कभी कभार ओवरफ्लो हो जाती है, जिससे कि हमारे जो वाटर होता है बहुत ज़्यादा वेस्टेज हो जाती है। तो सर इसमें क्या है, जैसे ही हमारा पानी पूरा टैंक में भर जाएगा वैसे यहाँ पे अलार्म बजेगा। जैसे कि सर जी एक टैंक है, इसमें जैसे ही इसका पानी ओवरफ्लो होने से पहले इसमें अलार्म बजेगा। सर यहाँ से ये पानी आ रहा है इसमें टैंक में, आपको दिखा रहे हैं। सर फिर ये अलार्म बज जाता है, जैसे इसका ओवरफ्लो होने से पहले अलार्म बज जाएगा, जिससे क्या होगा हमें पता चल जाएगा इसकी आवाज़ से कि हाँ हमारी टंकी भर चुकी है, हम इसे बंद कर देंगे। अब इससे क्या है, पानी की एक तो वेस्टेज बचेगी और हम पानी को सेव कर पाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू। देखिए बच्चों ने किस तरह से अलार्म, वाटर अलार्म, अगर आपने देखा होगा टंकियों में पानी जब भरा जाता है उसके बाद वहाँ पे पानी फ्लो होता है, बाहर गिरता है, उसको बचाने के लिए बच्चों ने एक नया तकनीक निकाला है। लेकिन यहीं आपको तस्वीरें दिखाएं, देखिए बच्चों ने मिसाइल बनाया है और इस पर लिखा हुआ है कि इंडिया 3, और इसके बारे में जानते हैं। आया इधर, आ जाओ सामने, वो एक बोलो, क्या नाम है?
मोहित आई एम फ्रॉम क्लास 9th। ये चंद्रयान 3 है। इसको जैसे हम ये पाइप लिया, ये इंजेक्शन है, अब हम इधर से प्रेशर करेंगे तो ये ऊपर होगा दूसरे इंजेक्शन के द्वारा। ऊपर उठ रहा है। हाँ जी, और जब हम इसको वापस खींचेंगे तो ये नीचे भी होगा। हमने इसमें लाइटिंग भी फिट करी है जो कि सनलाइट की वजह से नहीं देख पा रहे। हाँ जी। देखिए, चंद्रयान लेकर भारत में कहीं ना कहीं ज़्यादा ही लोगों का अंदर उत्साह था और यहाँ भी आपको दिखा रहे हैं। क्या नाम है बेटा? My name is Simran Gusai. I study in 6th class in Harold Public Senior Secondary School. Today I am presenting a working model on the topic solar street light. Street light with operate electricity. आप सभी ने तो सुना ही होगा स्ट्रीट लाइट के बारे में। ये छोटे छोटे सुपर हीरोज़ होते हैं जो रात में हमारी सड़कों को रोशनी देने के लिए देते हैं। ये बिजली भी बचाते हैं और जैसे अभी धुंध हुआ था ठंडियों के टाइम में, तो उसके वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स सुनने को भी आए थे। तो हर रोडों में स्ट्रीट लाइट होना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, थैंक यू। बच्चे हैं लगातार अलग अलग अपने बेस्ट मटेरियल द्वारा चीज़ें बनाए हैं और देखिए ये भी आपको दिखाएंगे, बातचीत करेंगे। क्या नाम है बेटा? माय नेम इज़ रिया चौबे। क्या बनाए हो आप? ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस। अच्छा, कैसे फिल्टर करता है, क्या करता है फिल्टर? जैसे हम डर्टी वाटर जैसे हमारे पास डर्टी वाटर है, हम जैसे कोई जंगल में फंस गए हैं तो हमारे पास नदियों का पानी है गंदा सा, तो हम उसे कैसे फ़िल्टर करें? एक बोतल काट के हम उसे उसके अंदर थोड़ी सी सैंड डाल देंगे, फिर चारकोल डाल देंगे, फिर थोड़ी सी रॉक्स डाल देंगे, मिनी रॉक्स, फिर डर्टी वाटर इसमें डालेंगे। पानी फ़िल्टर होकर निकलेगा। पानी फ़िल्टर हो जाएगा? हाँ। अच्छा, तो देखिए बच्चों ने गंदे पानी को किस तरह से साफ़ करने का तरीका, और ये किसी ना किसी तरीके से कहते हैं कि साइंस बहुत आगे जा रहा है और बच्चों के मन में भी साइंस को लेकर अलग ही एक इनिशिएटिव है। क्या नाम है आपका? My name is Priyanshi. I study in 6th class. Today I am presenting a working model on the topic solar system. The solar system includes the sun in the middle, which is the nearest star to the earth. The largest of these objects are the sun in the middle, which is the nearest star to the earth, are 4 terrestrial planets: Mercury, Venus, Earth, Mars, and 2 gas giants planets, Jupiter and Saturn, and 2 ice giants planets, Uranus and Neptune. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं लेकिन मन में और जो बात है वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है और बच्चों ने कुछ नया कर दिखाया है, क्योंकि पहली बार भी मैं आया था वो चीज़ें नहीं दिखा, लेकिन अब जो दिखाई दे रहा है ये कुछ अलग ही है। क्या है ये बताएंगे? गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज़ खुशी उपाध्याय। ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है एज वर्किंग मॉडल ऑफ किडनी का इसमें वर्क दिखाया जा रहा है। जैसे कि हम जानते हैं कि किडनी एक बीन लाइक ऑर्गन है जो कि नेफ्रॉन से बनी होती है। इसमें छोटे छोटे नेफ्रॉन्स होते हैं और वो इतने छोटे होते हैं कि वो 8 lakhs होते हैं। इसी के अंदर ये 2 होती है और ये हमारे ब्लड को प्योरीफाई करती है और वो यूरेटर के द्वारा हमारे ब्लैडर में स्टोर होता है। और ये जो ब्लैडर होता है ये ज़्यादा अप्रॉक्सीमेटली 1 लीटर तक यूरिन को कलेक्ट कर लेता है इन 21 आवर्स, एंड फिर ये यूरेथ्रा ये मस्कुलर ट्यूब के द्वारा ये पास होता है। थैंक यू। हम इसका प्रोसेस करके दिखाना चाहेंगे आपको। देखिए, प्रोसेस करके इसको एक बार दिखा रहे हैं बच्चे कैसे ये प्यूरीफायर करता है ब्लड को या वाटर को। किडनी के थ्रू प्रोफाइल होके ये वाटर के थ्रू जाएगा। इसमें सारे वेस्ट मटेरियल्स इसमें से जाएंगे, फिर इसमें स्टोर होगा, ये यूनारी ब्लैडर में ये स्टोर होगा, फिर उसके बाद ये यूनारी ओपनिंग से ये निकल जाएगा बाहर वेस्ट। इसमें 95% वाटर होता है और 2.5% इसमें यूरिया होता है और 2.5% इसमें अदर वेस्टेज होते हैं। ये हमारे ब्लड को प्योरीफाई करता है, जो अंदर के सारे वेस्ट होते हैं ब्लड में वो निकालने के लिए होता है। थैंक यू। देखिए, यूरिक एसिड होते हैं, तमाम चीज़ जो जब आप किडनी उड़ने की बात करते हैं, किडनी में कहते हैं दिक्कत होती है, इसी चलते होते हैं। क्या नाम है? नमस्ते सर, मेरा नाम साक्षी है। क्या बनाया आपने? सर, हमने हाइड्रोलिक लिफ्ट बनाया है। दिखाओ एक बार। हम देखिए हाइड्रोलिक लिफ्ट किस तरह से काम करेगा ये दिखा रहे हैं आपको। सर, हम इसमें हल्का सा फोर्स अप्लाई करेंगे, हैवी से हैवी ऑब्जेक्ट को उठा सकता है ये विदाउट इलेक्ट्रिसिटी के, और ये वेरी कॉस्ट इफ़ेक्टिव है और ये इलेक्ट्रिसिटी को भी सेव करता है। इससे हम एग्रीकल्चर वगैरह में
वेस्ट रिमूवल माइनिंग में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं हम इसको। देखिए सिरिंज जो होता है, सिरिंज की इंजेक्शन जो हम देते हैं उसको यूज़ किया गया है। और यहाँ पे अलग अलग चीज़ें देखिए, यहाँ भी आपको दिखाएंगे। क्या नाम है? बाबूलाल। कौन सा सिस्टम बनाया? सर्कुलेटरी सिस्टम सर। सिस्टम बनाया आपने, इसके बारे में बताइए। सर्कुलेटरी सिस्टम सर, ये लंग से हमारे ब्लड को सर्कुलेट करता है, लंग से जाके हमारे लेफ्ट आंट्री में उसमें जाता है, वेंट्रिकल में, लेफ्ट सर अभिनंदन। सर ये हमने सर्कुलेटरी सिस्टम बनाया है जिसमें जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो लंग्स से हमारे लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाता है। फिर वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करके लेफ़्ट आर्टरी से भेजता है। फिर लेफ़्ट आर्टरी से जो ब्लड हमारा पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, जो कैपिलरीज होती है वो हमारी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे में स्प्रेड कर देता है। अब जब पूरी बॉडी में हमारा जो ब्लड ट्रैवल करता रहता है तो अब जब ब्लड के कार्बन डाइऑक्साइड कैरी कर लेता है, जिसके कारण वो डीऑक्सीजनाइट होता है। अब डीऑक्सीजनाइट मतलब कि वो जब खून डीऑक्सीजनाइट होता है तो फिर वो दोबारा हार्ट्स में जाता है, जिसमें वो जाता है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करके राइट आर्टरी में भेजता है। फिर राइट आर्टरी में दोबारा उसको लंग्स में भेज देता है। फिर वो लंग्स दोबारा ब्लड को प्योरीफाई कर लेता है। यही प्रोसेस हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में होता है। देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है ये। और लगातार बच्चे अलग अलग चीज़ें दिखा रहे हैं। विज्ञान मेला हेरोल्ड पब्लिक स्कूल में आपको लगातार दिखा रहे हैं। और ये देखिए, गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम कशिश है सर। ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल पुल। और ये जैसे ऑब्जेक्ट है और इसको हम ये अर्थ से अट्रैक्ट कर रहा है। और जैसे कि हम अर्थ पे रहते हैं, अर्थ भी मतलब हमेशा कंटिन्यूसली वो वर्क करती है। जैसे हम खड़े हो पाते हैं इस पर, तो ये अर्थ है हमें खींचती है अपनी तरफ, इसलिए हम इस पे खड़े हो पाते हैं। इसलिए कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे ही गिरती है, ऊपर नीचे। यस सर, ग्रेविटी कहते हैं इसको, है। तो देखिए अलग अलग बच्चों ने अलग अलग चीज़ें बनाया और आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये देखिए, क्या नाम है? मॉर्निंग सर, आई एम लक्ष्मी फ्रॉम क्लास 8th। ये हमने ड्रिप इरिगेशन बनाया है। इससे ये दिस इज़ वेल, इस स्ट्रॉ की मदद से इन क्रॉपों में पानी जाता है। इससे फार्मर का टाइम भी वेस्ट नहीं होता है और इसे हर फार्मर को करना चाहिए। इसे अच्छे से क्रॉप में पानी भी मिलता है। सर मेरा नाम भूमि है। हमने ना एक ड्रिप इरिगेशन का मॉडल बनाया है जिससे जो है ना पानी की बचत होगी। और मेरा ये मानना है कि अगर हर फार्मर ये यूज़ करेगा ना तो इससे जो है पानी की बचत भी होगी और जो ग्राउंड वाटर लेवल है ना वो नीचे भी नहीं जाएगा। हमने जो है ये कुआं बनाया है, इसकी मदद से अब अगर हम इसमें पानी डालेंगे ना तो इन 2 स्ट्रॉज की मदद से जो है ना ये रूट्स के अंदर जाएगा डायरेक्टली, जिससे जो है ना रूट्स को अच्छे से अच्छे पानी मिलेगा। देखिए किसानों को सीखना चाहिए और किसान किस तरह से पानी का बचत करेंगे और सिंचाई कर सकते हैं, इसको लेकर बच्चों ने एक नया इनिशिएटिव यहाँ पे पेश किया है। लगातार दिखा रहे हैं हेरोल्ड पब्लिक स्कूल के माध्यम से। और भी बच्चे हैं। या आपने क्या बनाया? सर मेरा नाम आदित्य है, मैं कक्षा 8वीं में पढ़ता हूँ। मैंने स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम बनाया है। मेरा ये मानना है कि फार्मर्स को इसके ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए ताकि पानी की बचत हो सके और उनकी टाइम की भी सेविंग हो सके और इसको बराबर मात्रा में सभी क्रॉप्स को पानी मिलता है। देखिए बच्चों से बातचीत किया, बच्चों ने साफ अपनी तस्वीरें कहते हैं भविष्य देश का दिखाया। और विज्ञान का मेला कहीं ना कहीं देश का विज्ञान के किस तरह से ऊंचाइयों पर ले जा रहा है, विश्व में अपने पटल पे ला रहा है, वही तस्वीरें आपको हेरोल्ड पब्लिक स्कूल के बच्चों ने दिखाया है। और लगातार दूसरी बार ये इस तरह का विज्ञान का मेला लगाया गया है जिसको कहते हैं साइंस एग्जीबिशन। और साइंस एग्जीबिशन में बच्चों ने अलग अलग तरीके से विज्ञान प्रगति को आगे बढ़ाते दिखाई दिया। और भी ऐसे खबरों के लिए आप जुड़ेंगे। आप देख रहे थे FCN 24 न्यूज़।